अजान को लेकर भोपाल सांसद साध्वी ने जताई आपत्ति। कहा, सुबह से लोगों की नींद करते हैं खराब, भंग होती है हमारी साधना, मरीजों का भी नहीं रखते ध्यान। कमला नेहरू अग्निकांड के बाद सरकार अलर्ट। सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक, 3 मंत्री समेत आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। कल दिए थे सभी हॉस्पिटल्स के सेफ्टी ऑडिट के आदेश। एमपी में आदिवासियों को रिझाने के लिए पार्टियों ने झोंकी ताकत। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, तो जबलपुर में कांग्रेस करेगी जनजातीय सम्मेलन, कमलनाथ होंगे शामिल। सीएम के गृह जिले दुर्ग में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। 4 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होगी चर्चा। महंगाई पर केंद्र को घेरने की बनेगी रणनीति। पीएल पुनिया, सीएम बघेल समेत कई नेता होंगे शामिल। आज सतना के रैगांव का दौरा करेंगे कमलनाथ। वोटर्स का आभार जताने के साथ होगी जनसभा। रैगांव सीट पर 30 साल बाद जीती है कांग्रेस। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के विचारों पर आज से अध्ययन माला का शुभारंभ किया जा रहा है। हिंदू महासभा 15 नवंबर को गोडसे की पुण्यतिथि मनाती है। उसे शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे पहले ही गोडसे के विचारों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद गोडसे के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना है। हिंदू महासभा ने प्रशासन से पत्र लिखकर गोडसे की मूर्ति लगवाने की मांग की। गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी, लिहाजा अंबाला से मिट्टी भी लाई गई। भोपाल के एएसपी दीपक ठाकुर को सस्पेंड कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने उनके सस्पेंशन के आदेश जारी किए। दीपक ठाकुर पर स्टेट साइबर सेल में डीएसपी रहते हुए रिश्वत लेने का आरोप लगा। मामले में लोकायुक्त में जांच चल रही है। इस मामले में सस्पेंशन आदेश जारी कर दिया गया और कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। फिलहाल प्रदेश सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। कमला नेहरू अस्पताल का एसएनसीयू वार्ड अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगा। अस्पताल की मरम्मत में 50 से ज्यादा लोग 24 घंटे से जुटे हैं। इस दौरान फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। सोमवार रात कमला नेहरू अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में आग लग गई थी, जिससे 4 बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने घटना के जांच के आदेश दिए। उधर अस्पताल की मरम्मत का काम चल रहा है। रायपुर में करीब 2 साल के बाद आज से सिनेमा हॉल खुल गए। 100% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की गाइडलाइन कलेक्टर ने जारी की, जिसके मुताबिक सिनेमा हॉल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा। सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। रायपुर में सभी कर्मचारियों को टीकाकरण के साथ फेस मास्क और कवर लगाना होगा। कोरोना गाइडलाइन हर जगह लिखकर रखनी होगी। खाने पीने की चीजों को भी गाइडलाइन का पालन करते हुए बेचना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए आज से महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत हर बुधवार को मेगा टीकाकरण होगा। प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। एमपी में लोगों को दूसरी डोज लगाने पर जोर है। इसके तहत करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार और प्रशासन की कोशिश है 31 दिसंबर तक टारगेट को पूरा करना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने आज छठ के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। आज छठ महापर्व का 3रा दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को नहाय खाए से पर्व की शुरुआत हुई थी, जिसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना काल के बाद इस साल कुछ शर्तों के साथ छठ पर्व मनाने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी, लिहाजा यहां पर उत्तर भारतीय लगातार इसकी तैयारी में जुटे हैं। आज शाम को अर्घ्य देने के लिए एक तरफ जहां घाट पर तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पूजा पाठ को लेकर लोग खरीदारी में भी जुटे हैं। छठ पर्व उत्तर भारतीयों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस त्योहार को मनाने के लिए बड़े ही पवित्र रूप से इसकी तैयारियां की जाती हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की गोपनीय सैनिक की हत्या। टेटम गांव में कैंप खुलवाने में उमेश मरकाम ने निभाई थी अहम भूमिका। एसपी अभिषेक पल्लव ने की पुष्टि। दमोह में जीआरपी ने एक अलग पहल करते हुए मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस जीआरपी एमपी हेल्प ऐप के जरिए यात्री चोरी हुए सामान या किसी घटना की सफर के दौरान ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा सकेंगे। इस ऐप में मौका वारदात पर पीड़ित पक्ष के बयान और सह यात्रियों के बयान दर्ज करने की सुविधा है। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर जड़ी बूटी और झाड़ फूक को छोड़ इलाज कराने स्वास्थ्य शिविर तक पहुंच रहे हैं। लिहाजा
कलेक्टर की पहल से इनकी समस्याओं का निराकरण भी जिला स्तर में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। बलरामपुर जिले में प्रशासन की तरफ से विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बेहतर इलाज के लिए शिविर लगाकर मेडिकल परीक्षण किया गया। इसके लिए MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई, जिससे जिले के पंडो और पहाड़ी कोरवा जनजाति को आसानी से इलाज मिल सके। अशोकनगर स्वास्थ्य विभाग में CMHO डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर JR त्रिवेदिया के आवास की लाइट कटवा दी। डॉक्टर त्रिवेदिया ने मौजूदा CHMO पर हर महीने पैसे लेने का आरोप लगाया। उधर डॉक्टर हिमांशु ने कहा कि 2000 रुपए मुझे देने की जो बात डॉक्टर त्रिवेदिया कर रहे थे वो झूठी है। जिस आवास में डॉक्टर त्रिवेदिया रह रहे हैं उसमें डॉक्टर हिमांशु शर्मा शिफ्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर त्रिवेदिया आवास खाली नहीं करना चाहते और इसके चलते दोनों के बीच विवाद चल रहा है। शिवपुरी में 2 पक्षों के बीच विवाद के दौरान बच्चे की मौत का मामला, परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप, 2 सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज। धार जिले के रास मंडल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, सभी बच्चे सुरक्षित। कटनी के फॉरेस्टर वार्ड को खाली कराने का मामला विवादों में आया। प्रशासन और उद्योगपति के खिलाफ लामबंद स्थानीय लोग, प्रशासन की मिलीभगत से उद्योगपतियों पर जमीन हड़पने का आरोप। सतना में नर्स से मारपीट के विरोध में स्टाफ नर्सों ने किया प्रदर्शन, जिला अस्पताल में सांकेतिक हड़ताल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में सड़कों के हाल बेहाल, सड़कों की स्थिति के कारण व्यापारियों ने किया 1 दिवसीय नगर बंद। रतलाम के सैलाना में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में खुलासा, हत्याकांड के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार, मामूली विवाद के कारण दिया था वारदात को अंजाम। बौलौद जिले के बुहारडी गांव में 49 लोगों की हुई फूड प्वाइजनिंग, अस्थायी स्वास्थ्य कैंप में चल रहा इलाज। 3 नवंबर को मृत भोज में शामिल हुए थे सभी लोग। सागर पुलिस ने गांजे की अवैध खेती पर छापा मारा, दलपतपुर गांव में एक खेत से करीब 100 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने सभी पेड़ों को कटवाकर उन्हें जब्त कर लिया। श्योपुर में विजयपुर इलाके के गांधी चौक के पास बर्तन दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने दुकान के भीतर रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में करीब 8 से 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। खरगोन के भीकन गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी करते हुए पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने करीब 2 लाख रुपए कैश और पंप संचालक के जेवर लूट लिए। खरगोन में 3 की संख्या में हथियारों से लैस बदमाश आए और 4 हवाई फायर कर इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने जाते जाते एक कर्मचारी को चाकू मारकर भी घायल किया। पुलिस ने जगह जगह सर्चिंग पॉइंट लगाए हैं। राजगढ़ में पुलिस ने 51 गौवंश से भरा ट्रक बरामद किया है, जिसमें 18 गौवंश मृत पाए गए। आरोप है कि मृत गौवंशों को नगर पालिका कर्मचारियों ने JCB से उठाकर कचरा वाहनों में भरकर दफनाने की कोशिश की। ब्यावरा सिटी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सुठालिया रोड पर गौवंशों से भरा एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक में 51 गौवंश भरे थे, जिनमें 18 मृत थे। अब पुलिस ट्रक के ड्राइवर और मालिक को ढूंढ रही है। दमोह में सरपंच गेंदाबाई की हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। SP को ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सागर के खटौरा में बिजली तार चोरी के मामले में हुआ खुलासा। किसानों ने 2 चोरों को पकड़ा, 8 चोर हुए फरार। चोरों के पास से 2 लाख की कीमत का तार बरामद। रायगढ़ में पुलिस की 112 इमरजेंसी वाहन की चपेट में आए बाइक सवार, एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। 112 के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हुई। रायगढ़ में बीती रात इमरजेंसी वाहन की टक्कर से हुई युवक की मौत, थाने के सामने शव रखकर किया हंगामा। ASP ने 25,000 मुआवजा देकर खुलवाया चक्का जाम। शिवपुरी के गधाई गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, नाली को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे की गई जान। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम किया। श्योपुर में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, बहू घायल महिला को सवाई माधोपुर किया रेफर। घर के ऊपर से गुजर रही है 11 kV हाईटेंशन बिजली लाइन।
सागर में विपणन संघ के संभागीय अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत। समीक्षा बैठक के बाद अचानक बिगड़ी थी तबीयत। दुर्ग जिले के भिलाई में 4 लोगों ने अपने दोस्तों को उतारा मौत के घाट। चारों आरोपी गिरफ्तार। 14 करोड़ के लालच में की हत्या। मृतक ने 14 करोड़ की चोरी करने को बोला था झूठ। भिंड में पुलिस ने अपने अपहरण की साजिश रचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। परिजनों से मांगी 2.5 लाख की फिरौती। प्रेमिका के खर्च उठाने के लिए रची कहानी। टीकमगढ़ में मामले विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट। खूनी संघर्ष में घायल युवक की अस्पताल में मौत। मामले में 10 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। दमोह के एक गांव के लिए व्हाट्सएप बना मुसीबत। गांव की कई लड़कियों और महिलाओं समेत पुरुषों को भी मिल रहे थे अश्लील और धमकी भरे मैसेज। गांव वालों ने एसपी से की शिकायत। साइबर पुलिस कर रही जांच। कांकेर के पंडरी पानी गांव में भालू ने 4 महिलाओं पर किया हमला। चारों महिलाएं बुरी तरीके से घायल। इलाज जारी। खेत में धान कटाई कर रही थी महिलाएं। डिंडौरी के करंजिया वन परिक्षेत्र पहुंचा 14 हाथियों का दल। हाथियों ने फसलें की बर्बाद। वन विभाग हाथियों की मूवमेंट पर बनाए हुए है नजर। होंडा गांव की सावित्री लो शिल्पकला से चला रही परिवार। 15 साल पहले बीमार हुए थे सावित्री के पति के काम को आगे बढ़ाकर बनी लो शिल्पकार। सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो में बैठकर भी किया निरीक्षण। कहा समय से पहले हो रहा है ट्रायल। अगले 7 हफ्तों में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जीका के बढ़ते मामले को लेकर सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। आज कानपुर में करेंगे वायरस से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। रोकथाम और बचाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। कोरोना महामारी के बीच तेजी से बढ़ रहे हैं 2 और बीमारियों के केस। कानपुर में जीका वायरस मरीजों की संख्या हुई 100 के पार। दिल्ली में डेंगू के 2000 से अधिक मामले आए सामने। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का फडणवीस पर बड़ा आरोप। कहा नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में हुआ जाली नोट का खेल। तत्कालीन सीएम फडणवीस ने दिया संरक्षण। दिल्ली में आज 8 देशों के एनएसए की अफगानिस्तान के मुद्दे पर मंथन शुरू। भारत कर रहा है बैठक की अध्यक्षता। रूस, ईरान समेत 8 देश एनएसए बैठक में शामिल होंगे। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसानों ने संसद मार्च की रणनीति बनाई। कहा संसद के शीत सत्र के हर दिन 500 किसान संसद तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में महापर्व छठ की रौनक। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। बिहार, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में आज सार्वजनिक अवकाश। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा को मिली टीम की कप्तानी। विराट कोहली को आराम। नई टीम में हार्दिक पांड्या को भी जगह नहीं।